हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रभात कुमार हिमांशु। आज हम बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में। मानव श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसे ऑर्गन है जिसके द्वारा मानव में श्वसन की क्रिया होती है। इसके फर्स्ट अंग की बात करें तो वह नासिका छिद्र यानी कि नासागुहिका। नासागुहिका आगे चलकर श्वास नली में मिलता है, अर्थात ट्रेकिया में जाके मिलता है। ट्रेकिया आगे दो भाग में विभाजित हो जाती हैं, दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े। ये दोनों आगे जाकर ब्रोंची का निर्माण करता है। ब्रोंची, ये ब्रोंची ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फेफड़ा का एक भाग है। यह आगे चलकर एल्वोलाई में बढ़ जाते हैं, यानी कि एल्वोलाई फेफड़ा के गुब्बारे जैसा संरचना, फेफड़ा में उपस्थित गुब्बारे जैसी संरचना जहाँ पर एयर जमा होता है। गुब्बारे जैसी संरचना के चारों साइड, उसके चारों साइड से आरबीसी का लेयर पाया जाता है। आरबीसी में हम जानते हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में ये पहुँचते हैं, जहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होता है और जिससे एनर्जी का उत्पादन होता है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्पादन होता है। फिर हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और फिर इसे फेफड़ा में ला देता है और फेफड़ा से हम इसको नासिका छिद्र के द्वारा इसे बाहर छोड़ देते हैं। इस तरह से संपूर्ण क्रियाएं, यानी कि मानव श्वसन तंत्र की संपूर्ण क्रियाएं इस कुछ ऑर्गन के द्वारा संपादित होती हैं। फेफड़ा के ऊपरी वाले भाग में, फेफड़ा के नीचे गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। फेफड़े में बार बार संकुंचन होता रहता है जिससे फेफड़ा को किसी प्रकार का हानि नहीं हो, किसी प्रकार से उसमें रैप्चर उत्पन्न नहीं हो जाए। इसे बचाने के लिए गुंबदनुमा स्ट्रक्चर, गुब्बारे नुमा संरचना लगा रहता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। फेफड़ा के ऊपर वाले भाग में, यानी फेफड़ा के ऊपरी वाले भाग में बोन का लेयर पाया जाता है जिसको रिब्स बोलते हैं, जिसको पसली कहा जाता है। पसली फेफड़ा को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। जब इंटरनल चोट उस पर लगे, बाहरी आघात उस पर पहुँचे तो उसमें विकार उत्पन्न नहीं हो जाए, फेफड़ा डैमेज नहीं हो, इसे बचाने के लिए उसके ऊपरी वाले भाग में रिब्स लगा रहता है, यानी कि पसली का स्तर रहता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो फेफड़ा को डैमेज करता है, जैसे कि आज के डेट में सबसे प्रमुख बीमारी की बात करें तो कोरोना वायरस। इसके अलावा टीबी है, दम्मा है, जिससे फेफड़ा डैमेज हो जाती है और श्वसन की जो क्रिया है वह प्रभावित होता है। श्वसन की क्रिया सही ढंग से संपादित नहीं हो पाते हैं, जिससे ह्यूमन को सांस लेने में, रिस्पिरेशन करने में बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो माय चैनल